क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है? वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन -5x + 7y = 2 द सेकंड इक्वेशन इज। यहां पे ध्यान क्या रखना है? डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन मतलब एक लीनियर इक्वेशन है, इसी पे डिपेंडेंट होती हुई हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है, दी नहीं है, हमें खुद से बताना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, क्या कहा मैंने कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि एक इक्वेशन दी हुई हो और उस पर डिपेंडेंट लिखा हुआ हो, तो आपको क्या करना है? आपको ये कंडीशन याद रखनी है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 = 1/k। सर इसका क्या मतलब हुआ? देखो ध्यान से बताता हूं। जब भी ऐसे इक्वेशन लिखनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ये वैल्यू लिख लेनी है, ठीक है? वैल्यू लिख ली हमने, क्लियर है यहां तक? तो a1 लिख दो। a1 कितना है? मतलब हमारे पास -5x + 7y = 2, ये इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले क्या करना है? बार बार रिपीट कर रहा हूं, इधर 0 होना चाहिए तो इसको इधर ले आए। तो -5x + 7y - 2 = 0। कंपैरिजन कर दो, a1x + b1y + c1 = 0 से। तो a1 कितना आ गया? a1 = -5, b1 = 7 और c1 = -2। यहां तो कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है? इसको यहां पे पुट कर दो। कैसे? देखना ध्यान से। a1 की जगह कितना लिखना है? -5 और a2 पता नहीं क्योंकि a2 तो हमें निकालना है, तो a2 ऐसे ही रहा = b1 की जगह कितना लिखना है? 7 और b2 सर हमें पता नहीं क्योंकि b2 हमें निकालना है। c1 की जगह कितना लिखना है सर? -2 और c2 की जगह कितना लिखना है? हमें पता नहीं सर। तो = 1/k, मतलब ये हो गई। अब सर इसको सोल्व कैसे करना है? ध्यान से देखना बेटा, बहुत प्यारा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? ये इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है? ये इरेज कर दिया। अब ये इसको उठा लो, मतलब क्या करना है? एक बार इसके साथ इसको इक्वल टू कर दो, तो यहां से क्या हो जाएगा? a2 आ जाएगा। कैसे? देखो ध्यान से, -5/a2 = 1/k। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो मतलब क्या हो जाएगा? -5 × k = a2। मतलब k हमारा k a2 कितना आ गया? a2 = -5k। यहां मिल गया? यहां तक कोई दिक्कत? अच्छे से बॉक्स बना लो, मतलब a2 हमारा मिल गया। सिमिलरली अब b2 निकालने के लिए क्या करेंगे? ध्यान से देखो, b2 निकालने के लिए इसको और इसको, b2 निकालने के लिए इसको और इसको फिर से इक्वल कर देंगे, ठीक है? ध्यान से देखना। तो क्या लिख रहा हूं मैं? मतलब 7/b2 = 1/k। तो यहां से कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर, तो मतलब 7 × k = 1 × b2। तो यहां से कितना आ जाएगा? b2 = 7k, ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक? बॉक्स बना लो, ठीक है? ये हो गया, ठीक है? अब c2 निकालने के लिए क्या करेंगे? ध्यान से देखो, c2 निकालने के लिए क्या करेंगे? ध्यान से देखना बहुत अच्छे से। ये मिटा दिया, फिर ये मिटा दिया, फिर ये मिटा दिया, ठीक है? अब ये इरेज कर रहा हूं क्योंकि हमारा अच्छा जगह तो बची नहीं, ठीक है? अब c2 निकालने के लिए देखो क्या करेंगे? तो क्या लिखेंगे? इन दोनों को बराबर, ध्यान से देखो, इन दोनों को बराबर कर दो, इसको इसके इक्वल कर दो, ठीक है? तो हमारा c2 आ जाएगा। तो क्या लिख रहा हूं मैं? -2/c2 = 1/k। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर, तो -2 × k = 1 × c2। तो c2 कितना आ जाएगा? c2 = -2k, ठीक है? अब ध्यान से देखना, ये तीनों वैल्यू आ गई हमारी, तीनों वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखना, a1 b1 c1 तीनों आ गए, तो इसको इरेज कर रहा हूं। तो सेकंड इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो, सेकंड इक्वेशन क्या लिखेंगे? हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है क्या होता है? a2x + b2y + c2 = 0। ये लीनियर इक्वेशन की सेकंड इक्वेशन की कंडीशन होती है। यहां पे वैल्यू पुट कर दो। a2 की जगह कितना है? -5kx और b2 की जगह कितना है? +7ky और c2 की जगह कितना है? -2k = 0। आई बात समझ में? यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल समझाने में मैं कामयाब रहूंगा काफी हद तक। अच्छे से नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं।
अब ये हमारी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गई। ये स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गई ना। अब क्या करना है, आपको k की वैल्यू रख देनी है। k की वैल्यू 1 भी रखेंगे, देखो 1 रखेंगे तो यही लौट के आ जाएगा। 1 के सिवा रखेंगे, 0 भी नहीं रख सकते, 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमें वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी है, 2 से। तो लिखो पुटिंग वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 2 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, इसमें इन इक्वेशन 2। तो यहां पे k की जगह 2 रख दो तो क्या हो जाएगा, -5 इंटू 2x प्लस 7 इंटू 2y माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का 10x प्लस का 14y माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये सेकंड कंडीशन होगी जो डिपेंडेंट होगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही होगी। k इक्वल टू 3 रख दो वो भी हो जाएगा, k इक्वल टू 4 रख दो उससे भी आ जाएगा। k इक्वल टू k की वैल्यू कुछ भी रखते चले जाओ, माइनस में भी रख दो तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। k इक्वल टू -2 -3 -4, ठीक है, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हम पॉजिटिव वाली रखनी है। ठीक है, देख लेना है कि कौन सी सेटिस्फाइड करिए। अच्छे से समझ में आया, बहुत प्यारा बहुत यूनिक क्वेश्चन है, एकदम अलग हटके क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करो, कोई डाउट हो तो वीडियो को दोबारा से देखना, अच्छे से एक एक स्टेप समझना। बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नोट डाउन करो अच्छे से। और ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार। आप देखते हो लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाना, मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, उनको देखो, आपके सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, और बहुत प्यारा बहुत शानदार बहुत दमदार क्वेश्चन है। करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। किशन हैज ओनली ₹1 एंड ₹2 कॉइन। किशन नाम का कोई आदमी है, उसके पास 1 और 2 रुपए के सिक्के हैं। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स दैट किशन हैज ₹50। तो कैसे करेंगे, बस पहले इतने पे गौर करना है कि टोटल क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, कितने हैं वो, 50। तो क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। पहले क्या करेंगे, हमें कॉइन्स नहीं पता, तो लेट 1 रुपीस कॉइन बी एक्स। 1 रुपये के कॉइन कितने हैं, एक्स। और सेम ऐसे ही लेट्स 2 रुपीस कॉइन बी वाई। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन दैट किशन हैज 50, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन है वो कितने हैं, 50। तो मतलब एक्स प्लस वाई, वो दोनों कितने हैं, 50। ये चीज समझ में आई कि नहीं, ये चीज बताना आराम से। क्यों भाई, 1 रुपए वाले x है और 2 रुपए वाले y है, तो टोटल मिला के दोनों को कितने होंगे, x प्लस वाई मतलब 50। ये हो गई इक्वेशन 1। अब सेकेंड इक्वेशन देखो क्या कह रहा है। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है, एंड द अमाउंट ऑफ मनी, मतलब अमाउंट ऑफ मनी। अमाउंट ऑफ मनी कितने हैं, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ मनी का मतलब ये हुआ कि 1 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के दोनों को मिला के 75 है। तो 1 रुपए कितने हैं और 2 रुपए कितने, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। तो इस केस को कैसे लिखेंगे, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पे गलती कर दोगे। 1 रुपए का सिक्का है तो वो 1 इंटू एक्स, जितने का सिक्का होगा उससे मल्टीप्लाई, प्लस 2 रुपए का सिक्का कितने हैं, 2 रुपए के सिक्के वाई है, तो मतलब 2 इंटू वाई, और दोनों को कितने के इक्वल कर देंगे, 75 के। ये चीज समझ में आएगी नहीं, याद रखना कि जितने रुपए के कॉइन होंगे उसको जितने हमने कॉइन माने मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से कितना आ जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 75। ये चीज समझ में आई, बस इतना कर लिया आपने तो मतलब आपका आंसर आ गया। ये बन गई मेरी इक्वेशन 2। अब हमें पता है x और y दो इक्वेशन मिल गई, तो कैसे सोल्व करते थे भाई, यहां से x की वैल्यू निकाल लो। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, x इक्वल टू 50 माइनस y। ठीक है, ये लिख सकता हूं, इतना समझ में आ गया होगा। तो इसको इक्वेशन ना लिखो 1 इसको लिख लो। ठीक है, ये हो गई 1 और वो हो गई 2। तो यहां पे अब क्या लिखना है हमें कि पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, मतलब x की वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में रखो। तो x की जगह क्या लिख लूंगा मैं, 50 माइनस y, और प्लस में 2y ऑलरेडी है, 2y इक्वल टू 75। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये तो आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास कितना आ गया, देखो ध्यान से, मतलब यहां से कितना आ जाएगा 50, और 2y में से y गया तो मतलब y इक्वल टू 75। तो यहां से y कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 75 माइनस 50, मतलब y इक्वल टू 25, मतलब 2 रुपए के सिक्के मेरे पास कितने हैं, 25। ठीक है,
अब ध्यान से देखेंगे, 1 रुपए के सिक्के, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, हमारी क्या थी, अब ये यहां से लिख लो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, x इक्वल टू 50 माइनस y, तो यहां से कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 50 माइनस y कितना है 25, तो टोटल कितने सिक्के हो गए 25, मतलब x भी कितना आ गया 25, मतलब x और y 1 रुपए के भी 25 सिक्के हैं और 2 रुपए के भी 25 सिक्के हैं। सर चेक कैसे करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, देखो दोनों को मिला दो, 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के को, तो 25 प्लस 25 कितने आ गए, टोटल कितना है 50, सबसे पहली इक्वेशन, ठीक है। और उसमें रखो 75 आना चाहिए, तो x की जगह 25 रख दिया, प्लस उसमें रखेंगे 2 इंटू y ऐसे ही रहा और 75, तो यहां पे देखो तो 25 ऐसे ही रहा, प्लस 2 इंटू y जगह कितना आया था 25, इन दोनों को सोल्व कर दो, 75 आना चाहिए, तो हमारा आंसर सही है, मतलब 25 प्लस 50 इक्वल टू 75, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल दोनों तरीके से सही है। मतलब इससे क्या समझ में आया कि 1 रुपए के सिक्के कितने हैं 25 और 2 रुपए के सिक्के कितने हैं 50, वो भी 25, ठीक है, क्लियर है। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बच्चों को जरूर दिक्कत आती है मेरे ख्याल से, अब मैंने जिस हिसाब से बताया आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नोट डाउन करो अच्छे से, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये थोड़े हटके क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब, और बोर्ड ऐसे पूछ लेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वही पूछेगा जो बुक में है, एक्स्ट्रा आपके दिमाग को यूज कराएगा। यही क्वेश्चन जो है जो 90% और 100% वाले के बीच के रेंज को डिसाइड करते हैं। ऑर्डिनरी बच्चे इसको छोड़ देगा, कर नहीं पाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे दिमाग लगा कर देगा और वही टॉपर बन जाएगा। तो अब से आप भी इस तरह के क्वेश्चन आराम से करना सीख जाओगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे जाके देखना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के मैं अब तक 14 वीडियो बना चुका हूं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसमें, उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना, बोर्ड में आ जाएंगे, और क्वेश्चनों को आपने कर लिया तो आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नोट डाउन करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी बताना। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ठीक है, और बहुत आराम से करेंगे, एज वाले क्वेश्चन है, बच्चों को हमेशा इन क्वेश्चनों में दिक्कत होती है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पहले क्या कह रहा है, द फादर एज इज 6 टाइम हिज सन एज, जो फादर की एज है वो सन की एज की 6 टाइम है। हमें पता नहीं फादर की एज क्या है, तो कैसे करेंगे, लेट्स फादर एज इक्वल टू x, और सेम ऐसे ही लेट्स सन एज इक्वल टू y। अब क्या कह रहा है, जो फादर की एज है वो 6 टाइम सन की एज की है, तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे x और यहां पे y, और बीच में इक्वल टू लगा देंगे। अब सर किसको 6 टाइम दे, फादर की इधर 6 से मल्टीप्लाई करूं कि सन में करूं, देखो इस तरह के क्वेश्चन में जो हमेशा छोटा होता है, छोटा क्या है सन, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखना क्या कहा मैंने कि हमेशा छोटे में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा किस में मल्टीप्लाई करते हैं, छोटे में। तो ये लाइन लिख लेना, ठीक है। छोटा कौन है सन, तो क्या हो जाएगा ये x इक्वल टू 6 इंटू वाई, मतलब यहां पे 6 लगा देंगे तो 6 इंटू वाई, ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1। अब सेकंड केस क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, 4 ईयर हैंड्स द फादर एज विल बी, देखो यहां क्या लिखा है विल बी, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे आप 15 साल के हो, क्योंकि आप 10th में हो, 15-16 साल के होंगे, मैं 30 साल का हूं, तो आपके बराबर मुझे आना है या मुझे आपके बराबर आना है। मान लो मेरे में मल्टीप्लाई होगी 30 में, तो मैं और बड़ा नहीं जाऊंगा, तो आपको मेरे बराबर आने के लिए आपकी एज में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तभी तो हम बराबर हो पाएंगे, यही कारण है, ठीक है। अब यहां देखो, अभी फ्यूचर की बात हो रही है, अगर मैं 30 साल का हूं तो अब से 4 साल बाद कितने साल का हो जाऊंगा, 34 ईयर्स का। आप 15 ईयर्स के हो तो 4 साल बाद कितने के हो जाओगे, 19 ईयर्स के। क्या आप 15 ईयर्स के रहोगे, भाई मेरी उम्र बढ़ रही है तो आपकी भी तो बढ़ रही है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, क्या लिखा है 4 ईयर है, तो पहले x और y लिख लो, ऐसे हमेशा याद रखना, और बीच में इक्वल टू का साइन लगा दो, ठीक है। x और y लिख लिया। अब 4 साल बाद फादर कितने साल का हो जाएगा, x प्लस 4, और सन भी x प्लस 4, यहां तक ये समझ में आया। अब क्या कह रहे हैं कि 4 टाइम्स, मतलब जो सन है वो फादर की एज का कितना हो जाएगा, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। अब इसको सोल्व कर लो तो क्या हो जाएगा x प्लस 4, और ये इस अंदर जाएगा तो 4y प्लस इसकी फिर मल्टीप्लाई इसमें, तो 4 4 जाए 60, तो यहां से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 4y प्लस 16 माइनस 4, इस 4 को मैं इधर ले गया,
तो यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4y प्लस 12। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब इक्वेशन 1 और 2 को दोबारा से लिख लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x इज इक्वल टू 6y, और इक्वेशन 2 क्या है, x इज इक्वल टू 4y प्लस 12। यहां तक क्लियर है अच्छे से, ठीक है। तो अब देखो कैसे होगा, यहां तक ना बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग करते गलत तरीके से इसलिए आपके आंसर सही नहीं आते, ठीक है। तो यहां देखो, अब ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2, दोनों ओर x बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, जब ये दोनों बराबर है तो भाई RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होंगे, सीधी सी है। तो मतलब 6y इज इक्वल टू 4y प्लस 12। ये चीज कितने लोगों को समझ में नहीं आई, भाई ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे, वही कर दिया मैंने। अब 4y को इधर ले आओ तो 6y माइनस 4y इक्वल टू 12। तो यहां से कितना आ जाएगा, 2y इक्वल टू 12। तो y कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 12 अपॉन 2, मतलब y कितना आ गया 6। अब यहां से लिख दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू रख रहे हैं y की, तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6y, मतलब x इज इक्वल टू 6 इंटू, और y कितना है 6, तो x कितना आ गया 36, मतलब फादर की प्रेजेंट एज है 36 और सन की प्रेजेंट एज है 6। अब देखो चेक करते हैं कंडीशन की, जो हमारे आंसर आए वो सही है कि नहीं, ठीक है। सर चेक कैसे करेंगे, यहां देखो बहुत आसान है, चेक करने में कुछ नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है, द फादर एज इज 6 टाइम हिज सन एज। तो क्या फादर की और सन की एज में 6 का वो है डिफरेंस, बिल्कुल देखो 6 डिवाइड बाय 6 कर लो तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अब ये क्या कह रहा है 4 इयर्स, हेंस 4 इयर्स द फादर एज विल बी 4 टाइम्स। इसमें 4 ऐड करो तो x ही ना, x में 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा 6 प्लस 4 मतलब 40, और y में ऐड करेंगे 4 तो क्या होगा 6 प्लस 4 मतलब 10। अब डिवाइड कर लो 4 अपॉन 10, तो क्या इसके ये 10 4 टाइम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ऐसे ही हमारा आंसर चेक करने का तरीका है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छे से देखना, नोट डाउन करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। मैंने ऐसे अब तक 15 क्वेश्चन करा चुका हूं जिसमें आपके सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर किए हैं बोर्ड के प्रीवियस ईयर से। उन क्वेश्चन को कर लोगे, आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं आएगा। अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। 2019 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का आया हुआ एक बेस्ट क्वेश्चन और एग्जामिनर का ये फेवरेट है। इस तरह के क्वेश्चन मतलब एग्जामिनर बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है, ठीक है। क्या कह रहा है हमें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मतलब कंडीशन क्या है कि के की किस वैल्यू के लिए इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन को हमने ये लिख लिया, ठीक है, लिख लिया इक्वल टू 7। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब 2x प्लस 3y, और इधर जो भी होगा उसको इस साइड ले आएंगे, -7 इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। LHS में हमेशा 0 होना चाहिए, ठीक है। तो जो LHS में होगा उसको RHS में लाएंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख देंगे आप, कंपेयर करेंगे किससे, इसकी कंपेयर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। इसको a1 b1 c1 कर लो, क्योंकि दो इक्वेशन है वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। a1 की जगह कितना दिख रहा है मुझे, सीधा सीधा a1 आ गया मेरा 2, ठीक है। अब सिमिलरली देखो यहां पे y है, यहां पे y है काट दो, तो b1 के सामने कितना लिखा हुआ दिख रहा है, सीधा सा दिख गया मुझे b1 कितना लिखा हुआ दिख रहा है, b1 इक्वल टू 3। अब सिमिलरली c1 के सामने कितना लिखा हुआ है साइन के साथ, c1 इक्वल टू -7। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अगली इक्वेशन लिखो अब, k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4k प्लस 1। अब देखो यहाँ पे आप गलती क्या करते हो, आप गलती ये करते हो कि ये ऐसे लिखा है k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2k माइनस 1 इंटू वाई, और इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस का 4k प्लस 1 इक्वल टू 0। आप ये गलती बहुत फ्रीक्वेंटली करते हो, ध्यान रखना ये गलती नहीं करनी है हमें। क्यों नहीं गलती करनी है, जब इस पूरे को उठा के इधर लाएंगे तो इस पूरे का साइन बदलेगा, ठीक है, इस पूरे का। तो आप
आपसे गलती ना हो, इससे बढ़िया यहाँ पे आप इसको ब्रैकेट में ले लो। अब ब्रैकेट में लेके इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझना। ये ऐसे ही रहा, अब हम इसको इस तरह ऐसे ही रहा, इस पूरे को जब इधर लाएंगे तो ये होगा माइनस और ब्रैकेट लगा के क्या लिखना है 4k + 1। यहां तक कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? जब हम ऐसे करते हैं तो इससे होता क्या है कि जब आप इधर लाओगे तो सिर्फ आप इसका साइन बदलते हो, इसका नहीं बदलते हो, और ऐसे हम करेंगे तो इस पूरे का साइन बदलेगा। आपको ऐसे करना है, यही सही तरीका है, ठीक है। अब एज यूजुअल इसकी कंपैरिजन कर लेंगे, a2x + b2y + c2 = 0 से। इतनी दूर दूर क्यों लिखा सर? अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x से x काट दो तो कितना हुआ लिखा, देख कितना लिखा हुआ दिख रहा है, a2 = k + 1। सिमिलरली यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, काट दो, कितना लिखा हुआ दिख रहा है, जो लिखा हुआ दिख रहा है बस वो देख लो, b2 = ऐसे ऊपर कंपैरिजन कर लो, अगर फिर भी गलती हो तो ऐसे कर लो। और c2 पूरा पूरा लिखा हुआ कितना दिख रहा है साइन के साथ, तो c2 = माइनस का ब्रैकेट लगा के 4k + 1। क्लियर है यहां तक? अब हमारे पास हमारे a1 b1 a2 b2 c2 b2 सब आ गए, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसको इरेज कर दिया तो हमें पता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, देखना ध्यान से। क्या होती है हमारी कंडीशन? कंडीशन फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। क्या कंडीशन होती है हमें पता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये कंडीशन होती है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो a1 कितना है, यहाँ पे a1 है 2 और a2 कितना है k + 1, तो k + 1 = b1 कितना है 3 और b2 कितना है 2k - 1 = इसको हटा देते हैं, c1 कितना है -7 और c2 कितना है माइनस और ब्रैकेट लगा के 4k + 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब देखो क्या करना है, इतना लिख लिया हमने। अब हमें क्या करना है, देखो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। या तो इन दोनों को ले लो, देखो ध्यान से, इन दोनों को ले लो इसको, क्योंकि हमें k निकालना है, उससे भी आंसर आएगा। या फिर आप इन दोनों को ले लो, इससे भी वही आंसर आएगा। या फिर पहले और तीसरे को ले लो, उससे भी यही आंसर आएगा। देखो तीनों केस से सेम आंसर आएगा। कहोगे तो तीनों केस करवा के दिखा देता हूं, वरना एक ही केस करवा के दिखा देता हूं। देखो तीनों से सेम आंसर आएगा। तो पहले मैं इन दोनों को ले रहा हूं, इन दोनों को, ये = है तो क्या लिखा मैंने 2/k + 1 = 3/2k - 1। यहां तक क्लियर है? अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो क्या आ रहा है ध्यान से देखो, तो 2 ऐसे ही रहा हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे 2k - 1 = 3 ऐसे ही रहा, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे k + 1। क्लियर है यहां तक? अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पहले इससे करेंगे तो 2 2 जा 4k माइनस, फिर 2 की इससे करेंगे तो माइनस का 2 = 3 की इससे करेंगे तो 3k और इसी 3 की इससे करेंगे तो प्लस का 3। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब देखो क्या करेंगे, अब इस 2 को उधर, तो 4k - 3k और कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है, हाँ ठीक है, और इस पूरे को इसको उधर ले जाएंगे तो 3 + 2, तो यहां से k कितना आ जाएगा, k = 5। क्लियर है यहां तक? ये हमारी k की वैल्यू है, ये k कितना आ गया हमारे पास 5। क्लियर है यहां तक? नोट डाउन करो, अभी और आगे कराता हूं, है ना। k = 5 दिख रहा है, दिख गया होगा, ठीक है यहां तक अच्छे से। तो k हमारा 3 आ गया, ठीक है यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इन दोनों को लेते हैं, क्या इन दोनों से k वही आ रहा है? देखो ध्यान से, मैं सारी कंडीशन आपको इसलिए करके दिखा देता हूं ताकि आपको फ्यूचर में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब इन दोनों केस को लेते हैं, ध्यान से देखना, इन दोनों को बराबर लेते हैं, क्या इससे भी k हमारा 5 आएगा? बिल्कुल आएगा। देखो ध्यान से, 3/2k - 1 = 7/4k + 1, ठीक है। अब वही से यही फंडा यहां पे भी लगाएंगे, हाँ ये रहा, ये इधर मल्टीप्लाई में और ये इधर मल्टीप्लाई में, तो क्या आ रहा है 3 और ब्रैकेट में 4k + 1 = 7 ऐसे ही रहा, ब्रैकेट में 2k - 1, ठीक है। सोल्व करते हैं तो 3 4 जा 12k +
3 और इधर से 7 2 जा 14k -7। ठीक है, तो देखो इसको, इस पूरे को, इस k को, इसको उधर ले जाओ और इस -7 को इधर ले आओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 + 7 = उधर कितना है 14k और ये इधर जाके कितना होगा -12। तो यहां से कितना आ जाएगा 10 = 2k। तो ऐसे लिख सकता हूं 10/2 = k। तो k हमारा कितना आ गया, शो दैट k = 5। यहां से भी देखो वही आंसर आया। क्लियर है, तीनों से सेम आंसर आएगा। क्लियर है, नोट डाउन कर लिया होगा, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगी। अब तीसरी, इस पहली वाली को, थर्ड वाली को और फर्स्ट वाली को लेते हैं, क्या इससे भी सेम आंसर आएगा? देखो बिल्कुल सेम आंसर आएगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। तो मैंने लिख लिया पहले वाले को, मतलब 2/k + 1 = 7/, ब्रैकेट के अंदर 4k + 1। ठीक है, क्लियर है? यहां तक ये 4 है, ये 4, तो ये इधर और ये इधर, तो देखो कैसे होगा, तो 2 ऐसे ही रहा और ब्रैकेट के अंदर 4k + 1 = 7 ऐसे ही रहा, तो कितना आ रहा है k + 1। अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसकी इससे, तो 4 2 जा 8k और फिर 2 की इससे प्लस का 2 = इसकी इधर से इधर करेंगे तो 7k + 7। ठीक है, तो इसकी इसको इधर और इसको इधर, तो कितना आ रहा है 8k - 7k = 7 - 2। तो यहां से कितना आ गया k = 5। देखो तीनों से सेम आंसर आ रहा है। तो मैंने तीनों आपको इसलिए करके दिखाए कि इन तीनों केस में से, एग्जाम में से आप कोई सा भी केस उठा लेना, तीनों से मतलब या तो पहले दूसरे को बराबर करना, या दूसरे तीसरे को बराबर करना, या पहले और तीसरे को बराबर करना। तीनों में से आप अपने दिमाग से सोचना कि किसको सोल्व करना आपको ज्यादा इजी लग रहा है। ठीक है, आराम से, मेरे को ज्यादा आसान सोल्व करना ये लगा, क्यों? क्योंकि इसमें सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो आराम से एग्जाम में करना है। इससे भी देखो वही आंसर आ रहा है, ये भी बहुत सिंपल है, तीनों से आंसर सेम आएगा। आप एग्जाम में इतना दिमाग अपना खुद दौड़ाना कि उससे मेरे को ज्यादा सहूलियत हो, जितने ज्यादा आसानी से मैं सोल्व कर सकूं। ठीक है, नोट डाउन करो, 2019 में बोर्ड में 5 नंबर का आया हुआ है। बहुत फ्रीक्वेंटली इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, मतलब 4-5 नंबर में आना ही आना है। ठीक है, तो अच्छे से नोट डाउन करो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना। और मैंने ऐसे अभी तक 16 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बना रखी है, बहुत अच्छे क्वेश्चन करवा रखे हैं, जाके उनको देखो, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको आपने देख लिया तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। आई बात समझ? नोट डाउन करो बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 80 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का 2019 में 5 मार्क्स का आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे और बहुत अच्छे से सोल्व करेंगे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मतलब k की किस वैल्यू के लिए दी हुई इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन को करते कैसे, ध्यान से समझना। ठीक है, एक एक स्टेप। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लो, जैसे दी हुई है वैसे, 2x + 3y = 7। अब इसके LHS में 0 रखो, मतलब LHS में जितनी वैल्यू है उसको RHS में लाओ, मतलब क्या होगा 2x + 3y - 7 = 0। यहां तक कर लिया। अब इसकी कंपैरिजन करो किससे, a1x + b1y + c1 = 0 से। तो यहां से a1 कितना है, a1 = 2, b1 = 3 और c1 = -7। ये हमारा इतना काम हो गया। अब दूसरी इक्वेशन देखेंगे। दूसरी इक्वेशन कौन सी, ये वाली, k + 2 ब्रैकेट के अंदर x -3 ऐसे रहा, ब्रैकेट के अंदर 1 - k × y = 5k + 1। ठीक है, अरे ये तो दिया ही। अब क्या करेंगे, इस पूरे को इधर लाएंगे। देखो आप गलती क्या करते हो इसमें गलती आप कैसे हो गई, आपसे बहुत फ्रीक्वेंटली आराम से इजी वे में गलती हो जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका क्वेश्चन कहां गलत हो गया। आप कैसे लिखते हो, -5k + 1 = 0। 99% बच्चे यही गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, ऐसे, इसको ऐसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, जब इसको आप ऐसे लाते हो तो आप इसका साइन बदलते हो, इसका नहीं बदलते हो, जबकि साइन दोनों के बदलेंगे। तो इसको करना कैसे है, यहां देखो ध्यान से, जब भी ऐसा कुछ हो तो इसको जो इस साइड लिखा हुआ LHS में उसको ब्रैकेट में ले लो, ब्रैकेट में ले लिया। अब इस पूरे को एज इट इज उठा के लाओ ब्रैकेट के साथ, तो माइनस ऐसे लिया और ब्रैकेट के साथ उठा के लाओ, तो क्या आएगा 5k + 1 = 0। यहां तक क्लियर है। अब इसकी कंपैरिजन करो किससे, a2x + b2y
प्लस C2 इक्वल टू 0 से, ठीक है। तो A2 कितना है, A2 हमारे पास है K प्लस 2, B2 कितना है, B2 हमारे पास है -3 और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस K, ठीक है। और C2 कितना है, C2 है इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर 5K प्लस 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई। अब मैं ये मिटा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन तो आपने लिख लिया होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इरेज कर दिया ना इतना, यहां देखो। अब हमें इन वी नो फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कंडीशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, हमें पता है क्या होती है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 की जगह कितना है 2, मतलब 2 अपॉन A2 कितना है K प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू B1 की जगह कितना है 3 अपॉन -3 और ब्रैकेट लगा के 1 माइनस K, ठीक है। और C2 की जगह कितना है -7 और ब्रैकेट लगा के माइनस ब्रैकेट में कितना है 5K प्लस 1। यहां तक क्लियर है, यहां तक। अब देखो ध्यान से देखना, अब हमें K को निकालना है, ठीक है। और ये तीनों क्या है आपस में इक्वल। अब इसमें से हमें उसको उस पेयर को ले लेते हैं जिससे सोल्व करना सबसे आसान रहता है। तो या तो इस पेयर को ले लो, ठीक है, या आप इस पेयर को ले लो, ठीक है, या आप 1 और 3rd को ले लो, तीनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। अगर किसी ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकता है, चैनल पे पड़ी हुई है, उसमें मैंने तीनों तरीके से करवाया है, ठीक है। यहां पे मैं एक ही तरीके से करवा रहा हूं, क्यों, क्योंकि वीडियो कहीं लंबी ना हो और लंबी वीडियो आप लोग वैसे ही नहीं देखते हो, ठीक है। तो मैं इन दोनों को उठा लेता हूं क्योंकि मुझे इन दोनों से सोल्व करना ज्यादा आसान लग रहा है। तो मैंने क्या लिखा, 2 अपॉन K प्लस 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन -3 और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस K, ठीक है। अब देखो यहां पे 3 है, यहां भी 3 है, इस 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। अब माइनस को अंदर भेज दे रहा हूं, इस माइनस को मैं अंदर भेज रहा हूं, तो मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू डायरेक्ट ये लिख सकता हूं 1 अपॉन K -1। सर ये चीज कैसे हुई, देखो माइनस को अंदर भेजोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो K को मैंने पहले लिख लिया, उसको बाद में लिख लिया। अब इन दोनों को इक्वल कर दो, मतलब अल्टीमेट क्या आंसर है 1 अपॉन K -1। इन दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है, क्योंकि इससे सोल्व करना मुझे ज्यादा आसान लग रहा है। अब बस कुछ नहीं करना है, ये इधर और ये इधर, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू K -1 इज इक्वल टू 1 इंटू K प्लस 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो 2 की, तो 2K माइनस फिर इससे इसकी, तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 1 की करेंगे तो K और प्लस का 2, ठीक है। अब देखो तो इसको, इस K को इधर ले जाओ और इस 2 को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 2K माइनस K इज इक्वल टू 2 और ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का 2, तो यहां से K कितना आ गया, K इक्वल टू 4, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। चलो कैलकुलेशन कर ली, हो सकता है कैलकुलेशन में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, चेक कैसे करनी, इस K को यहां रख दो, इस तीनों में, अगर ये तीनों इक्वल आ गए मतलब हमारा केस सही है, तो रख के देखते हैं। तो 2 अपॉन और K की जगह क्या रखना है, मतलब 4, तो मतलब 4 प्लस 2 इज इक्वल टू, इस 3 से ये 3 को काट दो तो क्या बचेगा 1, तो 1 अपॉन माइनस इसको और इस माइनस को अंदर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा K माइनस 1, ठीक है। मतलब इस माइनस को मैंने अंदर भेजा तो ये माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस, तो K -1 और K की वैल्यू कितनी है 4, तो मतलब अब डायरेक्ट में इसलिए क्या लिख दूं 4, मतलब 4 मई है, ठीक है, इज इक्वल टू इधर कितना है, इस माइनस से ये माइनस काट दो तो 7 अपॉन 5 और K की जगह कितना है 4 प्लस 1, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 2/6 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 7 अपॉन 21, तो देखो ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा और 7 1 जा 7 3 जा, मतलब तीनों वैल्यू सेम आ गई, मतलब हमारा जो K निकला वो बिल्कुल परफेक्ट है, यही आंसर है। आई बात समझ में, बहुत अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत फ्रीक्वेंटली इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के मतलब लॉन्ग में जरूर पूछता है 4 या 5 नंबर का,
आता ही आता है, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, तो किसी तरह की डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देखना, और अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब तक मैं 17 क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये 18वां क्वेश्चन था। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर्स के सारे बेस्ट क्वेश्चन करवाए मैंने, उन वीडियो को आपने देख लिया तो ऐसा संभव ही नहीं है कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैंने बहुत अच्छे से करवाया। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 2019 में 5 मार्क्स का आया हुआ है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बहुत प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉफ्टली गलत कर देते हो वो भी मैं सिखाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है, फिर आगे स्टार्ट करते हैं कि इसमें स्टेप कैसे लिए जाएंगे। फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये एंड ये हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। भाई इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब हमें पता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तो हमारी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। ठीक है, उसी को अप्लाई करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालेंगे कैसे? ध्यान देखेंगे, पहले पहली इक्वेशन लिख लेंगे। क्या रूल लिखा हुआ है? cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस c इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी कंपैरिजन करेंगे किससे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो a1 कितना आ गया? a1 की जगह c लिखा हुआ है। ठीक है, b1 कितना आ गया? b1 की जगह 3 लिखा हुआ है, और c1 की जगह कितना लिखा हुआ है? 3 माइनस c। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से सारे स्टेप क्लियर होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखो, अगली इक्वेशन क्या लिख रही है? 12x प्लस cy माइनस c इक्वल टू 0। अब इसकी कंपैरिजन करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। a2 कितना है यहाँ पे? a2 इक्वल टू 12, b2 कितना है हमारे पास? b2 इक्वल टू c, और c2 कितना है? वो है माइनस c। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारे पास वैल्यू आ गई a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। किसमें? इसमें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पुट कर देते हैं। a1 की जगह कितना लिखा हुआ है? a1 की जगह लिखा हुआ है c, और a2 की जगह 12। सिमिलरली b1 की जगह कितना लिखा हुआ है? 3, और b2 की जगह c। सिमिलरली c1 की जगह कितना लिखा हुआ है? 3 माइनस c, और c2 की जगह कितना लिखा हुआ है? माइनस c। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, इतना तो हमने कर लिया। अब ध्यान से देखना, चलो अब क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। किसी भी दो को ले लो, या तो इन दोनों को ले लो, या इन दो का पेयर ले लो, या इसका या इसका पेयर ले लो, तीनों से आंसर सेम आएगा। तो मैं इन दो को ले लेता हूं, इन दो को। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? c अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन c। ये इधर और ये इधर, तो यहां से क्या आ जाएगा? c इंटू सी इक्वल टू 12 इंटू 3। यहां से कितना आ जाएगा? c इक्वल टू 36। अब देखो, गलती यहीं पे होती है, यहीं पे आप गलती करोगे। कैसे करोगे? आप डायरेक्ट आंसर लिख दोगे c इक्वल टू 6, जो कि गलत है। क्यों गलत है? ध्यान रखना, ये हमारा आंसर गलत है। हम क्या लिखेंगे? c स्क्वायर इक्वल टू 36। तो यहां से c कितना आएगा? पहले लगाएंगे प्लस माइनस, फिर लगाएंगे अंडर रूट इक्वल टू 36। तो c इक्वल टू कितना आ रहा है? प्लस माइनस 6। सर प्लस माइनस क्यों लगाया? देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर की दो वैल्यू होती है, हमेशा याद रखना। यहाँ पे फिर माइनस 6 का स्क्वायर करोगे तो भी 36 आएगा, और c का 6 का स्क्वायर करोगे तो भी 36 आएगा। तो हम बता नहीं सकते कौन सी वैल्यू है। अब ये दो वैल्यू आ गई, दो वैल्यू कौन कौन सी? c इक्वल टू प्लस 6 एंड c इक्वल टू माइनस 6। ये दो वैल्यू आ गई ना। अब इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और पुट करके देखेंगे जो सा आंसर सही देगा वही हमारा आंसर होगा। हो सकता है दोनों आंसर सही हो जाए, हो सकता है एक सही हो जाए। इसमें आप डायरेक्ट प्लस 6 ले लोगे तो आपने क्या किया? इसमें माइनस 6 को इग्नोर कर दिया। आपने ये मान लिया कि प्लस 6 ही इसका आंसर होगा, जो कि गलत है मैथमेटिकली। ठीक है, तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन थी, तो c की वैल्यू आ गई। अब देखते रहना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, मैक्सिमम लोग इसको गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि आप इस लेवल पर भी सारे कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर पाते हो। सीखो ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूं? पुटिंग c इक्वल टू 6 इन अबव इक्वेशन,
अब इक्वेशन 1, इसको 1 नाम दे दो, ठीक है, इसमें रख रहा हूं मैं। तो सीखिए कितना रखना है, तो 6/12 इक्वल टू, इसमें रख रहा हूं, ध्यान से देना। तो सीखिएगा, फिर यहां पे कितना आएगा, और 6 यहां पे 3/6 इक्वल टू 3 -6/-6। तो देखो यहां से कितना आ रहा है, ये इससे कट गया 1/2, ये इससे कट गया 1/2, मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू, यहां से सोल्व करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 6, तो माइनस से माइनस कट गया, तो ये भी कितना दे दिया 1/2, मतलब तीनों वैल्यू कैसी आ गई, इक्वल आ गई। मतलब हमें ये पता चल गया कि भाई c इक्वल टू +6 इसका एक आंसर है। अब दूसरा केस देखते हैं, -6 रख के देखते हैं क्या इससे भी सेम आंसर आ रहा है। अगर इससे भी सेम आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि हमारा आंसर सही है। तो पुटिंग c इक्वल टू -6 इन इक्वेशन 1, मतलब जहां यहां पे c लिखा हुआ वहां पे -6 लिख दो, तो इसमें रख रहा हूं, तो क्या आएगा ये -6/12 इज इक्वल टू 3/-6 और इज इक्वल टू 3 माइनस, अब देखो यहां पे फिर गलती करोगे आप ये माइनस है और ये माइनस का 6 है, और सिमिलरली एक ऑलरेडी माइनस है और ये माइनस का 6 है, तो इसको लिए सोल्व कर लो। तो देखो माइनस का 6/12 इज इक्वल टू माइनस का 3/6 इज इक्वल टू, यहां से कितना आएगा, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो +9/6। अब इसको काटो, क्या ये बराबर आ रहा है, ये कट के कितना आ रहा है 1/2, ये कट के कितना आ रहा है 1/2 और ये कट के कितना आ रहा है 3/2। तो यहां से क्या पता चला मेरे को, -1/2 इज इक्वल टू -1/2 नॉट इक्वल टू 3/2। अगर ये भी बराबर आ जाता तो हम बोल देते कि भाई c इक्वल टू -6 भी आंसर है, लेकिन यहां पे आपका c इक्वल टू -6 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, मतलब बराबर नहीं दे रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। अगली बात समझ में, आप क्या करते हो, आप सिर्फ इतना करके छोड़ देते हो, यहां तक पहुंचते ही नहीं हो। तो अच्छे से देखना, बहुत बढ़िया बोर्ड पर पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है ताकि आपको ये पता हो कि आपको ये कंसेप्ट पता है कि नहीं है, स्क्वायर वाला, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन करना, बिल्कुल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो बेल आइकन दबा लेना ताकि अगली जैसी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इससे पहले मैंने 18 क्वेश्चन करवा चुका हूं, प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएंगे, अच्छे से जाके देखना, बोर्ड के सारे क्वेश्चन है। आई बात समझ में अच्छे से, बेस्ट क्वेश्चन है वो, अगर उन क्वेश्चन को कर लिया तो कभी लाइफ में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट डाउन करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, बहुत प्यारा, बहुत शानदार, बहुत यूनिक क्वेश्चन। इसी कंसेप्ट पे इस साल बोर्ड ने 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा था। क्या कंसेप्ट है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखो, सोल्व फॉर x एंड y, x और y की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में कंसेप्ट देखो कितना बेहतरीन कंसेप्ट है कि जो पहली इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, जो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, ठीक है। और जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो कि जो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट हो वो सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट हो, और जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट हो वो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, ध्यान से समझना, एक एक स्टेप, इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। और शॉर्ट तरीका अगर कर भी दोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये 4 नंबर में क्वेश्चन आया था बोर्ड का इसी साल का 2023 में आया, ये 2023 में कितने नंबर का, 4 मार्क्स का, ठीक है। कंसेप्ट सेम कंसेप्ट है, डिजिट अलग अलग हो सकती थी लेकिन कंसेप्ट सेम है। क्या कंसेप्ट है, जब भी हमें ऐसा दिया हो तो स्टेप 1 क्या होगा हमारा कि एडिंग बोथ द इक्वेशन, एडिंग बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, बोथ, एडिंग बोथ द इक्वेशन। एडिंग कैसे करनी है ध्यान से देखना, अब वरना आप इसमें भी गलती कर दोगे। एडिंग करोगे तो पहले RHS से LHS से, ठीक है। तो इसको लिख लो 23x माइनस 29y एक ब्रैकेट में और प्लस लगा के, इसी के साथ इसको प्लस लगा के, ब्रैकेट लगा के 29x माइनस 23y इक्वल टू, इधर क्या लिखेंगे 98 प्लस 110, ठीक है। अब देखो होगा कैसे, अब ब्रैकेट ये खोल दो, ये हमारी जो ब्रैकेट है ये खोल दो, तो यहां से क्या आ जाएगा 23x माइनस 29y, और यहां देखो प्लस प्लस प्लस, तो प्लस का 29x और ये प्लस इधर जाके माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस का
23y इक्वल टू वहां से कितना आ जाएगा 110 98 208। ठीक है, अब इन दोनों को देखो x वाले कहां कहां पर है, हमें x वाले देखो तो यहां पे x है और यहां पे x है, तो इन दोनों को एक साथ लिख लो। तो सिमिलरली यहां पे y है और यहां पे y है, इन दोनों को एक साथ लिख लो। तो क्या आ जाएगा 23x प्लस 29x एक ब्रैकेट में, फिर प्लस हम ऐड कर रहे हैं ना तो प्लस ही लगा लो चलो, और ब्रैकेट लगा के माइनस का 29y और माइनस का 23y इक्वल टू 208। ठीक है, अब कैसे करना है, इन दोनों को ऐड करो तो 30 40 50 52x और यहां से ये रहा प्लस का और ब्रैकेट लगा के माइनस का 52y इक्वल टू 208। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो यहां से कितना आ गया 52x माइनस 52y इक्वल टू 208। यहां तक क्लियर है, मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 52, तो 52 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहां से क्या बचा x माइनस वाई इक्वल टू 208। यहां से क्या आएगा x माइनस वाई और 52 कहां जाएगा डिवाइड में, तो 208 डिवाइड बाई 52 पूरा पूरा कट जाएगा 4 से, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहां तक समझ में आ गया, ये बन गई मेरी इक्वेशन थर्ड, ये क्या बन गई मेरी इक्वेशन थर्ड। यहां तक क्लियर है। स्टेप 1 क्या किया था मैंने, एडिंग बोथ द इक्वेशन। अब देखो स्टेप 2 क्या करेंगे, ध्यान से देखना। स्टेप टू क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन। अब ध्यान से करना वरना इसमें भी आप 100% गलती करोगे। मतलब 1 में से 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो कैसे करेंगे 23x माइनस 29y एक ब्रैकेट में और फिर माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट लगा के इसको लिखेंगे 29x माइनस 23y इक्वल टू इधर क्या लिखा हुआ है 98 माइनस 110। ठीक है, क्योंकि 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हटा दो तो 23x माइनस 29y और यहां से कितना आएगा माइनस का 29x और देखो ये अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 23y इक्वल टू इधर से कितना बचेगा 12 माइनस का 12। ठीक है, अब ध्यान से देखो x वाले एक साथ, ये वाला और ये वाला एक साथ है ना, और y वाले एक साथ, मतलब ये वाला और ये वाला एक साथ। ठीक है, तो क्या हो गया है ध्यान से देखो 23x माइनस 29x एक ब्रैकेट में। ठीक है, और यहां पे क्या लिखेंगे प्लस लगा लो और ब्रैकेट लगा के, और एक काम करते हैं चलो प्लस ही लगा लो, तो यहां से कितना आ रहा है माइनस का 29y और इधर कितना हो रहा है प्लस का 23y इक्वल टू माइनस का 12। अब देखो ध्यान से यहां से कितना आएगा माइनस का 6x एक ब्रैकेट में और प्लस लगा के यहां से कितना आएगा माइनस का 6y इक्वल टू माइनस का 12। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 6x माइनस का 6y इक्वल टू माइनस का 12। पूरे में से माइनस कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 6 कॉमन लिया तो यहां से कितना आ जाएगा x प्लस वाई और इधर से कितना बच रहा है माइनस का, तो इस माइनस से ये माइनस कर दिया, तो यहां से x प्लस वाई कितना आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 12/6 मतलब 2 आ गया। क्लियर है यहां तक, ये बन गई मेरी इक्वेशन 4, बन गई इक्वेशन 4। देख लेता हूं दिख रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, तो 2 इक्वेशन बन गई मेरी। ठीक है, अब क्या करेंगे फिर से देखो ध्यान से देखना बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसी साल का आया हुआ है ये बोर्ड का, इसी कंसेप्ट पे। अब दोनों इक्वेशन को लिख लो फिर से। पहली इक्वेशन क्या है, x और दूसरी क्या बनी x प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, ये 2 इक्वेशन बन गई, ये है मेरी इक्वेशन थर्ड और ये है मेरी इक्वेशन 4। ठीक है, क्लियर है। अब स्टेप थर्ड क्या करेंगे, जब इतना कर लिया तो स्टेप थर्ड क्या होगा, मेरा स्टेप थर्ड क्या होगा देखो ध्यान से, अगेन एडिंग इक्वेशन थर्ड
प्लस इक्वेशन 4। फिर से आप इक्वेशन थर्ड प्लस 4 को ऐड कर दो, तो कैसे ऐड करेंगे, x माइनस वाई एक ब्रैकेट में प्लस LHS LHS के साथ RHS RHS के साथ x प्लस वाई इक्वल टू 4 प्लस 2। तो यहां से कितना आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, इस y से ये y कट गया, तो यहां से कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 6। तो x कितना आ गया मेरे पास, x इक्वल टू 6/2, मतलब कट के कितना आ गया 3। x की वैल्यू आ गई ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब यहां पे लिख लो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में भी रख लो, थर्ड में भी या फोर्थ में भी, किसी में भी रख लो, दोनों से आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं रख लेता हूं थर्ड में, तो पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड क्या थी मेरे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 4। x की कितना रखना है मेरे को 3, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का y इक्वल टू 4 माइनस 3, तो y इक्वल टू कितना आ गया -1, मतलब x और y दोनों आ गए मेरे। ठीक है, अब कैसे चेक करेंगे कि सही मेरा आंसर सही है कि नहीं, देखो ध्यान से कैसे चेक करेंगे, x कितना आया 3 और y कितना आया -1। ठीक है, तो x आया 3 और y आया -1। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 है ना, और y इक्वल टू -1। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन में रख के देखेंगे फर्स्ट और सेकंड में। अगर ये सेटिस्फाइड कर दे रहा है, मतलब यहाँ पे सोल्व करके 98 आ जा रहा है, यहाँ पे सोल्व करके 110 आ जा रहा है, तो मतलब मेरा आंसर सही है। तो क्या लिख रहे हैं, वो लिख रहा हूं मैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन, कौन सी है 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 में मैं x और y की वैल्यू रख रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो कितना है इक्वेशन 1 कौन सी है, 23x माइनस 29y इक्वल टू 98। तो यहाँ पे वैल्यू रखने पे मतलब मेरा आंसर 23 इंटू कितना है 3 माइनस 29 और y ये कितना है -1। ठीक है, तो इसको सोल्व कितना लिखा है यहाँ पे 98 आना चाहिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20 40 60 69 और ये माइनस माइनस प्लस का 29 इक्वल टू 98। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 98 इक्वल टू 98, मतलब मेरा आंसर सही है, सेटिस्फाइड कर दिया। सेम अब दूसरी वाली में रख के देखेंगे, सेकंड वाली में भी यही दोनों बराबर आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है 29x माइनस 23y इक्वल टू 110। तो यहां से कितना आ जाएगा 29 और x की जगह कितना लिखा है 3 माइनस 23 ऐसे ही रहा, y की जगह कितना लिखना है -1 इक्वल टू 110। तो यहां से कितना हो जाएगा 20 40 30 30 30 87 और प्लस से कितना आ जाएगा 23 इक्वल टू 110। तो देखो यहां से ये सोल्व करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 110 इक्वल टू 110, मतलब मेरा आंसर सही है क्योंकि दी हुई कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड है। ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्चुअल और लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। शॉर्ट ट्रिक में करने की मत सोचना कि सर यूट्यूब पे शॉर्ट में ऐसे बता रखा है वैसे बता रखा है, मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव के अप्रोच की तरह करना चाहिए। ठीक है, अच्छे से करना, बहुत अच्छा। इसी साल का 2023 में ही 4 नंबर का पूछा हुआ है, नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना कि जैसे कोई नई वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए। इससे पहले मैं अब तक 19 क्वेश्चन करा चुका हूं प्रीवियस ईयर्स के, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, उनको जाके देखना, अच्छे से समझना। वीडियो ना समझ में आए दोबारा देखना और वीडियो को पूरी देखा करो, भगा के मत देखा करो। भगा के देखते हो तो कंसेप्ट मिस हो जाता है यार। 5-5 7-7 मिनट की वीडियो होती है, आपके कैरियर के लिए है, इतनी क्या आपको जल्दी रहती है कि भगा के देख लो। ठीक है, पूरा देखना, बिल्कुल एक एक स्टेप समझ में आएंगे। लाइफ में आपको कभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बहुत प्यारा बहुत दमदार क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन पे इस साल बोर्ड में 2023 में एक सवाल आया था, सेम इसी तरह का कंसेप्ट था। कंसेप्ट क्या है पहले वो सुनेंगे। ठीक है, अच्छे से देखेंगे, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी डिजिट देख के तो हम वैसे डर जाते हैं। क्या करते हैं कि सर यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, x निकाल के यहाँ पे रख दो, बेटा x देखो ना कितना बड़ा आ रहा है, अपॉन में जाएगा। सर एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट कैसे करेंगे 152 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे, सारे कट जाएंगे, उससे भी आंसर। तो सर करेंगे कैसे, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में पहले बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पे देखो ये जो 152 है और यहाँ पे देखो ये 152 है। ठीक है, और दूसरा कंसेप्ट देखो यहाँ पे ये 378 है और यहाँ पे भी 378 है। ठीक है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वही सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है,
जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है वही सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसको करते कैसे हैं ध्यान से समझेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से। स्टेप नंबर 1 क्या है, सबसे पहले लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अब देखो ऐड में भी बच्चे गलती कर देते हैं, ध्यान रखना। ऐड कैसे करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूं वो तरीका फॉलो करना, कभी गलती नहीं होगी। RHS RHS के साथ, LHS LHS के साथ, ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, 152x माइनस 378y एक ब्रैकेट में ले लेंगे और क्या कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं फर्स्ट में सेकंड को, तो प्लस लगा देंगे और दूसरी ब्रैकेट में ये लिखेंगे माइनस 378x प्लस 152y, और इधर भी देखो ऐड करेंगे तो माइनस का 74 और फिर प्लस और ब्रैकेट के अंदर माइनस का 604, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ब्रैकेट खोल दो तो 152x माइनस 378y। अब देखो ध्यान से, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 378x और ये प्लस और ये प्लस, तो प्लस 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 152y इक्वल टू, यहां देखो माइनस 74 और प्लस माइनस माइनस 604, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहां तक तो नॉर्मल है। अब x वाले दोनों को एक साथ लिख लो, ये वाला x और ये वाला x, ठीक है, और सिमिलरली y वाले दोनों को, इस y को और इस y को एक साथ लिख लो, ठीक है। ध्यान से देखना, थोड़ा ये स्टेप लंबा हो रहा है लेकिन ऐसे कभी आपसे गलती नहीं हुई बेटा, ध्यान रखना। 152x माइनस 378x, ठीक है, और यहां पे देखो क्या लगाना है, प्लस और ब्रैकेट लगाना है, क्यों, कि अभी आपको समझ में आ जाएगा 378y और प्लस में 152y, और इधर से कितना हो जाएगा माइनस का 678, ठीक है, प्लस प्लस और माइनस माइनस प्लस विद द साइन ऑफ माइनस, ठीक है। इन दोनों को करेंगे तो ये आएगा मेरे ख्याल से 226, ये कितना आएगा 226x, कैसा आएगा माइनस का, ठीक है, और यहां से भी देखो इसको करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 226 और माइनस इंटू प्लस माइनस, तो माइनस का 226y इक्वल टू माइनस का 678। यहां तक समझ में आया अच्छे से। अब ध्यान से देखो, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, माइनस का 226 कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 678, ठीक है। सर ये प्लस क्यों आया, इसको वापस से अंदर भेजो, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये पूरा माइनस है तो माइनस को मल दिया तो ये प्लस हो जाएगा। देखो अब इस माइनस से ये माइनस कर दिया, तो यहां से कितना आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 678 डिवाइड बाई 226, ये पूरा पूरा इससे 3 से कट जाएगा। हमेशा याद रखना, ये यहाँ पे नीचे 1 से कटेगा या 2 से या 3 से या 4 से, उसी के आसपास कटेगा। कैसे पता चला कि सर 3 से कटेगा, ये को 200 मान लो और इसको 600 मान लो, तो 200 की टेबल में 600 कितनी बारी में आएगा, 3 बारी में, और बाकी ये पूरा पूरा कट जाएगा। आई बात समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं आता, नोट डाउन करो अच्छे से, है ना। अब आगे देखो, एक मिनट देख, नीचे का दिख रहा है कि ये देखो, ये कट के कितना आ गया हमारे पास, दिख रहा ना, बिल्कुल 3 आ गया, मतलब इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास कि x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये लो, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आगे आगे क्या करेंगे, ठीक है, मतलब एक इक्वेशन आ गई मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब स्टेप 2 देखो, मतलब x प्लस वाई कितना आया 3, याद रखना ये x प्लस वाई कितना आया हमारा 3, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। अब स्टेप 2 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब 1 में से 2 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो ऐसे लिखो, देखो 152x माइनस 378y एक ब्रैकेट में, और माइनस करेंगे तो माइनस का साइन लगाएंगे, और यहां पे ये एज इट इज लिख दो माइनस 378x, और यहां पे कितना आएगा प्लस में 152y, ठीक है, और यहां पे देखो तो ये माइनस का 74 और फिर माइनस कर रहा है तो माइनस का साइन और ब्रैकेट के अंदर माइनस 604, ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखो इसको ब्रैकेट को खोल दो, तो 152x माइनस 378y, और ये माइनस माइनस प्लस 378x, और ये प्लस माइनस माइनस का 152y, और इधर से भी देखो माइनस का 74 और माइनस माइनस प्लस 604,
क्लियर है यहाँ तक? अब सेम वही स्टेप यहाँ पे फॉलो करेंगे। क्या स्टेप को बताया था, अभी बताया था मैंने, एक्स वाले एक साथ, ये दोनों एक साथ, और वाई वाले एक साथ, मतलब ये वाला और ये वाला एक साथ। ठीक है, तो देखो ध्यान से 152x प्लस 378y, वो y कह रहा हूं x, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और फिर प्लस लगा के ब्रैकेट के अंदर माइनस 378y और माइनस का 152y। तो ये कितना आ जाएगा यहां से, माइनस का प्लस का 530, कितना आ रहा है 530। कर लेना आप लोग, बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, अब यहां देखो इनको ऐड करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 530x, और यहां से देखो माइनस का 530x y और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 530y इक्वल टू 530। दोनों में से 530 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर 530, तो आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 530। तो अगली लाइन में क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 530 डिवाइड बाई 530, कट कितना आ जाएगा 1। वो हमारे पास दो इक्वेशन क्या आ गई थी, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, ये था हमारा स्टेप 2। ठीक है, तो हमारी दो इक्वेशन क्या आई, तो दो इक्वेशन क्या बनी हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और दूसरी क्या बनी x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं। अब इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4। ठीक है, अब एक बार फिर देखो स्टेप थर्ड क्या करेंगे, स्टेप थर्ड। ठीक है, अगेन एडिंग इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, 3 और 4 को फिर से ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहां से x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, फिर प्लस लगा के x माइनस वाई इक्वल टू, और इधर क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, तो यहां से कितना आ जाएगा x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 4, y से y कट गया तो 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/2, मतलब x इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आ गई, x कितना आ गया 2, मतलब x कितना आ गया हमारा 2। अब यहां पे लिख देते हैं ये यूज करके कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में भी रख लो, 1 में या 2 में, तो 3 में रख लेते हैं, इन इक्वेशन 3 में रख लिया, तो 3 क्या है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो यहां से x कितना आया था 2, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y कितना आ जाएगा मेरे पास 3 माइनस 2, तो y कितना आ गया मेरे पास 1। x और y आ गए, तो मतलब अल्टीमेट मेरा x कितना आया, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। ये हमारे x और y के वैल्यू आ गए। ठीक है सर, इतना ही तो सोल्व करना, बिल्कुल सोल्व करना था। मैं इसके आगे तुम्हें एक चीज बताता हूं बहुत अच्छी। अब कैसे हमें पता चलेगा कि ये मेरी वैल्यू सही है कि नहीं है, सर ये कैसे पता चलेगा कि जो हमने निकाला वो सही है कि नहीं है, इन दोनों को यहाँ पे पुट कर दो, ये -74 के बराबर होना चाहिए, तो देखो 152x माइनस 378y इक्वल टू -74, तो यहाँ देखो 152 और x ये कितना रखना है 2 माइनस 378y इक्वल टू -70, वो y के लिए कितना था 1 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 304 माइनस 378 इक्वल टू -74, तो यहां से देखो -74 इक्वल टू -74 होता है, बिल्कुल होता है, मतलब हमारा आंसर सेटिस्फाइड है, बिल्कुल सही है, चेक कर लिया, ये चेक करने का तरीका है। ठीक है अच्छे से, तो बच्चे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट करना और बताना कि कैसा लग रहा है। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताना, और इससे पहले मैं अब तक 20 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, प्रीवियस ईयर के बेस्ट क्वेश्चन है, चैनल पे जाओ, उन वीडियो को देखो, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे कंसेप्ट के साथ, बाय बाय। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नंबर बेस्ड क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम, कहने का मतलब है वर्ड प्रॉब्लम, और वर्ड प्रॉब्लम में बच्चों को दिक्कत आती है, समझ में ही नहीं आता उनको कि स्टार्टिंग कहां से करें, क्या स्टेप लें। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं, वीडियो को पूरी देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, मेरा चैलेंज है, बिल्कुल 100% समझ में आएगा, और लाइफ में कभी भी आपको नंबर बेस्ड सिस्टम के वर्ड प्रॉब्लम कभी दिक्कत नहीं देंगे। ठीक है, वीडियो पे बने रहना, वीडियो को पूरा देखना, क्या कह रहा है उसको समझेंगे। ठीक है, द सम ऑफ द टू नंबर इज 1000 and the difference between their square is 256000, find the number। सिमिलरली ये क्वेश्चन
इसी के जैसा है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 14 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 448, फाइंड द नंबर। ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, ठीक है, होमवर्क है आपका। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आप कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं कि करेंगे कैसे, ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है, ध्यान से देखना क्या कह रहा है, अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। द सम ऑफ द नंबर इज, तो नंबर हमें पता है नहीं पता है, तो लेट फर्स्ट नंबर जो होगा, लेट फर्स्ट नंबर बी, क्या माना मैंने, एक्स, और सेकंड नंबर क्या होगा, लेट्स सेकंड नंबर बी वाई, ठीक है, दो नंबर मैंने मान दिए, क्या मान लिया मैंने, एक्स और वाई। अब क्या कह रहा है, सम ऑफ द टू नंबर इज, दोनों का सम कितना दिया हुआ है, मतलब एक्स प्लस वाई जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1000 के इक्वल, ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1, ठीक है, ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। अब क्या कह रहा है, एंड का मतलब क्या है कि एक नई स्टेटमेंट, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज, अब देखो दो नंबर को जोड़ के मुझे 1000 करना है, तो हो सकता है ये बड़ा हो ये, या हो सकता है ये छोटा हो, लेकिन यहाँ हम डिफरेंस ले रहे हैं, तो अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखो या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 256,000। यहां तक समझ में आया, ये हो गई सेकंड कंडीशन, क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज इतना। अब देखो यहाँ पे कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या सर इसको कैसे करें। अब आपको क्वेश्चन कैसे सोचना है, आपको ये सोचना है कि कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, तो दो इक्वेशन चाहिए, बिल्कुल दो इक्वेशन मिल गई, लेकिन सर यहाँ पे स्क्वायर में, स्क्वायर को कैसे सोल्व करें, तो देखो इसको करने का एक तरीका है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या फार्मूला है बताता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ये, ए माइनस बी और ए प्लस बी, याद आया कुछ आपको, उसी फार्मूले को यहां लगाएंगे। ए की जगह कितना लिखा हुआ है, एक्स, ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई, तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, इसको ये लिख सकता हूं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 256,000, और इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से कितनी है, ये लिखी हुई है, कितनी लिखी है, 1000, तो इसकी जगह अगर मैं 1000 लिख दूं तो x माइनस वाई एक ब्रैकेट में, और इस पूरी की जगह मैं 1000 लिख दूं तो यहां से कितना आ जाएगा, 256,000। ये चीज समझ में आई कि नहीं, क्लियर, यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब ये 1000 कहां जाएगा, डिवाइड में, तो यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 256,000, और नीचे कितना आ जाएगा, 000। तो इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, बिल्कुल कट गई सर, तो इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 256, ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन, ठीक है, ये क्या हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन, क्लियर है यहां तक। अब यहां तक जब आपने इतना कर लिया तो बस हो गया न्यूमेरिकल, इसके आगे कुछ करना ही नहीं है, देखो ध्यान से, बस इतना कर लिया तो हमारा हो गया भाई, दो इक्वेशन मिल गई, क्या है, यहां पे लिख लो x प्लस वाई इक्वल टू 1000, और यहां से क्या आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू 256, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा, आसानी से करेंगे, बिल्कुल सिंपल, दो इक्वेशन मिल गई, दोनों को ऐड कर दो, सर ऐड क्यों करेंगे, ये प्लस में ये माइनस में, तो दोनों को ऐड कर दो, तो देखो ऐड कैसे करेंगे, वरना इसमें भी गलती कर दोगे, आपको लिखना है x प्लस वाई, इधर प्लस x माइनस वाई, और इधर क्या लिखेंगे 1000 प्लस 256, ठीक है। अब यहां देखो तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल टू, इधर से कितना हो जाएगा 1256, ठीक है। तो देखो y से y कट गया, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 1256, तो यहां से x कितना आ जाएगा 1256 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से कटाइए 6 टाइम में, और 28 दूनी 56, ठीक है, ये आ गया, x इतना मिल गया, x को यहां रख दो किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख दो, तो पुटिंग यहां पे लिखो कैसे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें रखा हूं मैं, इक्वेशन 1 में रख रहा हूं, तो इक्वेशन 1 मेरी क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1000, ठीक है, और यहां से क्या लिखेंगे, x की जगह कितना आएगा 628 प्लस y इक्वल टू 1000, तो यहां से y कितना आ जाएगा 1000 माइनस 628, तो y कितना आ जाएगा यहां से
3 7 60 72 ये आंसर आएगा। ठीक है, 6 और 3 9 28 70, एक्स और वाई दोनों मिल गए, ये दोनों मेरे आंसर है। आया समझ में? बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से काफी हद तक मैं कामयाब रहूंगा आपको सिखाने में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे आपकी कोई वीडियो आए तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नॉर्मली बच्चे करते नहीं है, क्योंकि बुक में इस तरह के क्वेश्चन मिलते नहीं है, और एक्स्ट्रा बुक में भी आप इन क्वेश्चनों को करते नहीं हो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती। बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ल्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और इससे पहले मैं अब तक 25 वीडियो बना चुका हूं, उनको जाके देखना। प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से करवाए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। मेरा चैलेंज है, अगर वो वीडियो आपने देख लिया, आपको लाइफ में कभी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने साइंस के भी, लाइट के भी न्यूमेरिकल कराए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी कराए हैं, उनको भी जाके देखना। बहुत अच्छा, बहुत इजी वे में समझाया है। एक बार जाके देखो तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर। जो नंबर है वो कैसे है? नेचुरल नंबर। सर इसका क्या मतलब है? नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ये नेचुरल नंबर है। द सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर इज 8 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15, फाइंड द नंबर। देखो कैसे करेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है ये? हमें नंबर तो नहीं पता, तो लेट्स फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर इक्वल टू एक्स, और सेम इसी तरीके से सेकेंड नेचुरल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई। ठीक है, एक्स और वाई दो नंबर मान लिए। अब क्या दिया हुआ है? दोनों का सम। तो दोनों का सम दिया हुआ है तो हमें पता है सम क्या होता है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 8। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। ये भाई साहब क्या हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब ये क्या कह रहा है? सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। सर रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? मतलब दोनों का उल्टा। उल्टा कैसे? मतलब 1/x प्लस 1/y इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 8/15। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब देखो सर इसको करेंगे कैसे? देखो नंबर हमें पता चल गया, नंबर तो इसको ऐसे मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। ये नंबर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। 5 के टुकड़े कर लो, 15 के टुकड़े, तो 15 के टुकड़े क्या होंगे? 5 × 3। और यहां से फिर मैं ये लिख सकता हूं कि 1/5 प्लस 1/3। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? ये 3 और इधर 5, और नीचे क्या होगा? 5 3 या 15। वही लोड क्या आ रहा है? बिल्कुल। तो आंसर x कितना है? 5, और y कितना है? 3। तो 5 और 3 आंसर मिल गए। लेकिन ऐसे करना नहीं है, ये सिर्फ आपको शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक मतलब एग्जाम में तुरंत करने का तरीका। हमें सब्जेक्टिव पेपर है, तो सब्जेक्टिव में कैसे करेंगे देखो ना ध्यान से। सब्जेक्टिव में कैसे करेंगे? ये हो गई मेरी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे? यहां पे एलसीएम ले लो। क्या कर लिख रहा हूं मैं? टेकिंग एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ले लिया इस इक्वेशन, एलसीएम ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का मैंने क्या ले लिया? एलसीएम। तो देखो मैंने एलसीएम लिया, तो मैं कैसे कर रहा हूं? एलसीएम लेंगे तो y इधर देखना ध्यान से, वरना आप पक्का 100% गलती करोगे। y की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ और x की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ, और नीचे क्या आएगा? ये दोनों। तो मतलब कैसे लिख रहा हूं मैं? देखो ध्यान से, y प्लस x अपॉन xy इक्वल टू 8/15। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल आ गया सर। इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू मुझे इक्वेशन 1 से पता है। ये कितनी है? 8। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? 8। यहां पे कितना आएगा? 8 इक्वल टू xy और 8 इक्वल टू 15। तो इस 8 से ये 8 कट गया, अब ये इधर फिर, और ये फिर अगेन इधर। तो यहां से क्या आ जाएगा? 15 इक्वल टू xy, या ऐसे लिख लो xy इक्वल टू 15। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। देखो अब देखो ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। xy कितना आ गया? 80 15। तो हमारा ये मिटा के मैंने लिख दिया यहां से xy इक्वल टू 50। तो xy इक्वल टू 50। लेकिन सर यहां पे तो ऐसा कुछ है नहीं, कैसे सोल्व करोगे? सब्स्टिट्यूशन भी नहीं लगा सकते, एलिमिनेशन भी नहीं लगा सकते। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं x इक्वल टू 15/y। ये चीज समझ में आएगी? अब ये लिख दो, क्या लिखना है? ये पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम
इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन वन। सर टू में क्यों नहीं रखा? अरे भाई टू में रखेंगे तो यही लौट के नहीं आ जाएगा, टू में रखेंगे तो यही तो लौट के आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू रख देता हूं मैं। क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। एक्स की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 15/y प्लस y यहां ऑलरेडी है तो y ऐसे ही रहा, और ये कितना आ गया 8। यहां तक क्लियर? अच्छे समझ में आया? अब देखो ध्यान से देखना, बस होने वाला है सोल्व ये, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, 15/y प्लस y इक्वल टू 8, ठीक है। ये लिख लिया हमने। अब देखो कैसे करेंगे, इसका एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये फिर इधर और ये फिर इधर और नीचे ये, तो क्या आ जाएगा 15 प्लस y इंटू वाई अपॉन y इक्वल टू 8। तो यहां से क्या हो जाएगा 15 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y इक्वल टू 8। अब ये फिर इधर जाएगा तो यहां से कितना आ जाएगा 15 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8y। अब इसको रीअरेंज करके लिख लेता हूं मैं। रीअरेंज करके कैसे, 8y को इधर ले आया तो वाई स्क्वायर प्लस वो प्लस कह रहा हूं, ये 8y इधर आएगा तो माइनस का 8y, और इधर से कितना आ जाएगा प्लस में 15 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे 15 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके तो 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 15 आ जाए। तो मुझे तो पता है क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 15 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, दोनों का ऐड करो 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अब देखो ध्यान से, ये तक से यहां तक समझ में आया? अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, वाई स्क्वायर माइनस 3y को इधर लिख लिया और माइनस का 5y और प्लस 15 को इधर लिख लिया, रीअरेंज कर लिया, ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है सर, y कॉमन आ रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा y माइनस 3, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहां पे y है, यहां पे y है, यहां पे एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है -5, तो -5 को ही कॉमन ले लो और यही एच डी लिख दो, y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से दो वैल्यू क्या मिल गई मेरे पास, y माइनस 5 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब क्या हो जाएगा ये y इक्वल माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहां से y कितना आ गया, y इक्वल टू 5, और यहां से क्या आएगा ये y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से y कितना आ गया, y इक्वल टू 3। अब सर दो वैल्यू आई, दो वैल्यू में से सर कौन सी वैल्यू लेंगे, दो वैल्यू में से कौन सी वैल्यू लेंगे, कोई सी भी ले लो यार। अगर देखो यहां देखो, ध्यान से देखो, मेरी इक्वेशन क्या बनी थी, x प्लस वाई इक्वल टू 15, पहली इक्वेशन ये थी, और दूसरी इक्वेशन क्या बनी थी, एक्स वाई इक्वल टू क्या बनी थी, याद नहीं आ रहा यार, एक मिनट याद कर लो, एक्स वाई इक्वल टू क्या बनी थी, चलो उसको छोड़ो, इसको देखो। अगर मैं y को 5 रखता हूं तो y इक्वल टू 5 रख रहा हूं, यहां पे y इक्वल टू 5 पुटिंग y को मैं 5 रख रहा हूं तो x कितना आएगा, x प्लस 5 इक्वल टू, ये कितना था 8 था बेटा, ये 8 दिया हुआ था, ये सम 8, तो y को मैं 5 रख रहा हूं तो ये कितना आ जाएगा, तो x कितना आ रहा है 3। ध्यान से देखना, दो आंसर आएंगे, अगर मैं y को 5 लग रहा हूं तो x कितना आ रहा है 8। अब मैं कह रहा हूं कि पुटिंग y इक्वल टू 3, तो अब x कितना आ जाएगा, तो y प्लस 3 इक्वल टू 8, तो यहां से कितना आ जाएगा x इक्वल टू 8 माइनस 3, तो मतलब x इक्वल टू 5। देखना ध्यान से बहुत अच्छे से, दोनों आंसर है बेटा, ये दोनों आंसर, आप एक आंसर नहीं बोल सकते, ये सारे ही इसके आंसर है, ये भी इसका आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। कैसे आंसर है, आप दो चीजों को जोड़ के 8 लाना है आपको, तो कुछ फिक्स थोड़ी ना है कि ये 5 होगा, ये भी तो 5 हो सकता है, या ये 3 होगा, ये भी तो 5 हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई करके फिर क्या आ रहा है 15, देखो दोनों केस में मल्टीप्लाई करके क्या, यहाँ पे भी 15 और यहाँ पे भी 15, तो ये पूरा आंसर होगा। आप क्या करते हो, यही गलती करते हो, आप सिर्फ y इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 3 लिख के आ जाते हो, जो कि बेटा गलत है, एग्जाम में ये तरीका नहीं चलेगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से करना, ठीक है, बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना, मैंने पूरा प्रोसीजर बता दिया और कहां गलती होती है वो भी बता दिया, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन करना, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से देखना, मेरे ख्याल से ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। इससे पहले मैं अब तक 25 क्वेश्चन करा चुका हूं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के प्लेलिस्ट में जाना, वो आपको दिख जाएंगे, बहुत अच्छे और बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है वो, प्रीवियस ईयर के आए हुए, और मैंने लाइट के भी बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करवाए और इलेक्ट्रिसिटी के भी, चैनल पे जाना देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। आधे बच्चों को तो ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा कि सर क्वेश्चन में है क्या और क्या कहना चाह रहा है और क्या कहां से स्टार्ट करें। क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ थ्राइस द
फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर इज 142। तो मतलब जो पहला नंबर है उसका थ्राइस और सेकंड नंबर को जब ऐड करेंगे वो कितना देगा 142। हमें नंबर पता है नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, लेट्स फर्स्ट नंबर बी एक्स और ऐसे ही लेट्स सेकंड नंबर बी वाई। तो दो नंबर क्या हो गए मेरे एक्स और वाई। यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से वो क्या कह रहा है कि द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर का थ्राइस प्लस सेकंड नंबर y इक्वल टू 142, मतलब 142। मतलब यहां से क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 142। यहां तक ये चीज समझ में बिल्कुल। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1, ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। अब सेकंड केस देखो क्या कह रहा है, एंड 4 टाइम्स एक्सीड द सेकंड बाय 138। मतलब जो फर्स्ट नंबर है फर्स्ट नंबर का 4 टाइम मतलब 4 इंटू है वो सेकंड नंबर से कितना ज्यादा है 138। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर वहां पे क्यों ऐड किया, हम तो ऐसे लिखेंगे 4x प्लस 138 इक्वल टू y। ये कंडीशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ध्यान से देखो ये नहीं होगी भाई। वो y से ज्यादा है ना, y से कितना ज्यादा है 138। अगर यहां पे 138 करेंगे तो y ज्यादा हो गया ना, y में ऐड करेंगे तभी तो y से 138 ज्यादा होगा। अगर आप यहां ऐड कर रहे हो तो ये y इससे ज्यादा हो गया ना। आई बात समझ में। तो ये हमें नहीं करना है, तो इसको एज यूजुअल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहां से 4x माइनस y इक्वल टू 138। ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। ये मेरी क्या हो गई सेकंड इक्वेशन। क्लियर है यहां तक, दो इक्वेशन मिल गई। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखना। तो दोनों इक्वेशन को यहां से लिख लेते हैं फिर से। 3x प्लस y इक्वल टू 142 और दूसरी क्या है 4x माइनस y इक्वल टू 138। दोनों मिल गई ना। अब देखो दोनों को क्या करना है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सिंपल दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड कैसे करेंगे देखो ध्यान से। तो कितना हो जाएगा ये 3x प्लस y प्लस 4x माइनस y इक्वल टू 142 प्लस 138। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, इस y से ये y कट गया, तो 7x इक्वल टू 280। तो x इक्वल टू 280 अपॉन 7। तो x इक्वल टू कितना आ गया 40। मतलब x की वैल्यू पहला नंबर क्या है हमारा 40। अब वो क्या कह रहा है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। कौन सी थी ये 1 थी, ये 1 और ये थी हमारी 2। तो 1 में पुट कर दो तो क्या आ रहा है देखो। तो यहां पे कितना आ जाएगा 3 इंटू एक्स कितना है 40 प्लस y कितना है निकालना है इक्वल टू 142। तो यहां से कितना आ जाएगा 120 प्लस y इक्वल टू 142। तो यहां से y कितना आ जाएगा 142 माइनस 120, तो y इक्वल टू 22। तो ये है मेरे x और y की, मतलब x 40 और y इतना। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यही हमें निकालना था। अब देखते हैं कि वो वाली जो कंडीशन जो आप कह रहे हो कौन सी, कि सर ये वाली 4 टाइम प्लस 138 इक्वल टू y। और मैं क्या कह रहा हूं इसमें, मैं कह रहा हूं इसमें 4 टाइम x इक्वल टू y प्लस 138। अब देखो ये मैंने बताई और ये जो आप सोच रहे हो, अब वैल्यू पुट करके देख लो कहां पे वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है। क्या इसमें ऊपर वाले में देखो 4 इंटू एक्स कितना है 30 इक्वल टू y कितना है हमारा 22 प्लस 138। तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स 40 है 4 इंटू एक्स 40। तो ये कितना आ जाएगा 160 और इधर से कितना आ जाएगा 22 प्लस 138। तो ये भी कितना आ जाएगा 160 इक्वल टू 160। मतलब ये वाली कंडीशन हमारी सही है। ठीक है, अब उसमें देखते हैं ये इसमें ये वाली कंडीशन और ये वाली नहीं, ये वाली कंडीशन हमारी सही है, हमने इसको सोल्व किया। ठीक है, तो इतना आ गया। अब इसमें रख के देखते हैं क्या इससे भी ये आंसर आ रहा है। देखो ध्यान से, इसको इरेज कर देते हैं। तो इसको इसमें रख के देखते हैं 4x प्लस 135 इक्वल टू y। इसमें रख के देखते हैं तो 4 इंटू कितना है ये 40 प्लस 138 और y कितना है 22।
तो इधर से कितना आ जाएगा 160 प्लस 138 इक्वल टू 22। तो क्या ये 298 22 के इक्वल होता है? नहीं होता ना, तो ये हमारा नहीं है। इससे भी सेटिस्फाइड कर सकते हो आप। आई बात समझ में? क्लियर है? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, जबरदस्त क्वेश्चन है। एग्जाम में आ जाएगा तो एक बार को आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां से स्टार्ट करूं। ठीक है, अच्छे से देखना, ना समझ में आए वीडियो को दोबारा से देखना, अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे कोई नई वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के मैं आपको करवा रहा हूं ताकि आपके पूरे 80 आउट ऑफ 80 आए। ठीक है, मेरी बहुत अच्छी कोशिश यही है कि आपके हर टाइप के क्वेश्चन करवा सकूं। फिर भी अगर कोई रह गया, वैसे तो रहेगा नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि सारे टाइप करवा दूं। ठीक है, तो अच्छे से नोट डाउन करना और चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना। अब तक मैं 30 वीडियो करवा चुका हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, एक एक क्वेश्चन को देखना। और ऐसे ही मैंने लाइट के भी न्यूमेरिकल कराया, उनको भी देखना, समझना। कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, एक और बहुत दंदनाता हुआ जलजला क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द टू नंबर सच दैट द सम ऑफ द ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड नंबर इज 92। हमें पता है, हमें नंबर पता है? नहीं पता है। तो लेट्स फर्स्ट नंबर इक्वल टू x और सेकंड नंबर इक्वल टू y। अब देखो वो क्या कह रहा है, द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड, मतलब पहले नंबर का ट्वाइस प्लस दूसरे नंबर का थ्राइस, इन दोनों का सम कितना है? 92। ये चीज कितने लोगों को समझ में आए? तो यहां से क्या लिख लेंगे हम? 2x प्लस 3y इक्वल टू 92। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। ये मेरी क्या हो गई? इक्वेशन 1। अब देखो, एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट मतलब 4 टाइम द फर्स्ट एक्सीड 7 टाइम्स द सेकंड बाय 2, मतलब 7 टाइम्स द सेकंड इससे एक्सीड कर रहा है कितने से? प्लस बाय 2 से। तो यहां से क्या हो जाएगा? 4x इक्वल टू 7y प्लस 2। तो यहां से इक्वेशन क्या आ जाएगी? 4x माइनस 7y इक्वल टू 2। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। ये मेरी क्या बन गई? इक्वेशन नंबर 2। अब कई लोग कहेंगे सर इसको ऐसे ना लिखो, इसको ऐसे लिखो। कैसे? देखो, तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 2 इक्वल टू 7y। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं एक्सीड वाला इधर ऐड कर रहे हैं, तो 7y एक्सीड हो रहा है x से, 4 टाइम x से और उससे 2 से। लेकिन ये हमारी स्टेटमेंट थोड़ी ना है, आप यही गलती कर देते हो और इसलिए आपका आंसर गलत आता है। ठीक है, ध्यान से समझना जो कह रहा है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन मिल गई, दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को लिख देंगे यहां पे। ठीक है, दोनों इक्वेशन को यहां पे आराम से लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? ये लिख दिया हमने, 2x प्लस 3y इक्वल टू 92 और उधर से क्या आ रहा है? 4x माइनस 7y इक्वल टू 2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ये दोनों आ गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? ध्यान से देखना, यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, तो ये नहीं करें कि इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से नहीं, कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। मैं क्या कर रहा हूं? इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2, मैं इक्वेशन बाई 2, मैं इक्वेशन 1 को ही किससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं? 2 से। तो इक्वेशन 1 कितनी है मेरी? 2x प्लस 3y इक्वल टू 92। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, आप लोग ये भी गलती करोगे, 2 इंटू ये और इंटू 2 ये करेंगे। तो यहां से कितना आ जाएगा? 4x प्लस 6y इक्वल टू 90 दूनी 180 184। ये हो गई मेरी इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन हो गई? थर्ड। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे? सेकंड में से थर्ड को माइनस करेंगे, तभी तो हमारा x से x कट जाएगा। तो देखो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड। अब सेकंड को लिख लिया, क्या लिखा सेकंड को? 4x माइनस 7y। इसको एक ब्रैकेट में लो और इसमें से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, तो मतलब RHS में RHS, तो कितना लिखेंगे? माइनस का ब्रैकेट लगा के 4x प्लस 6y
और इधर क्या हो जाएगा, इसमें से हम सेकंड में से थर्ड को माइनस कर रहे हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 2 माइनस 184। तो यहां से देखो क्या आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 4x माइनस 7y, और माइनस अंदर गया तो माइनस का 4x और माइनस का 6y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 182। ठीक है, तो ये 4x से 4x कर दिया, तो इधर से कितना आ गया, माइनस का 7y माइनस का 6y इक्वल टू माइनस का 182। तो इधर से कितना आ जाएगा, माइनस का 13y इक्वल टू माइनस का 182। माइनस से माइनस कर दिया तो y इक्वल टू 182 डिवाइडेड बाई 30। तो ये इससे कट जाएगा कितना, 13 चौका 52 और 130 और 52, 14 टाइम में y कितना आ गया हमारा 14। क्लियर है यहां तक, और y 14 आ गया, और y को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। क्लियर है यहां तक, y को पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में। तो लिखो यहां से कि पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई कितना रखना है 14 इक्वल टू 92। तो यहां से कितना आ जाएगा 2x प्लस 42 इक्वल टू 92। तो यहां से कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 92 माइनस 42। तो यहां से मैंने क्या लिख लिया 2x इक्वल टू 92 50। तो x इज इक्वल टू 50 अपॉन 2। तो मतलब x कितना आ गया 25, मतलब x और y दोनों हमारे आ गए। ठीक है, ठीक है, अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन कर लो पूरा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर फिर भी डाउट हो तो वीडियो को दोबारा से देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा सा नोट डाउन करो इसे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको और अच्छे से प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर दो। वो कर ही लेंगे।